जब भगवान मंडप के नीचे गए ना, तो वहां सखियों ने परिहास किया, और परिहास करते करते सखियां लखनलाल से बोली, देखो लखनलाल तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले राम जी और तुम जनकपुर में बिना बुलाए आए हो। लखन बोले हो ही नहीं सकता। तो बोले हो नहीं सकता तो राम जी को पूछ लो, इनके लिए कोई चिट्ठी गई थी क्या? परिहास में सखियां कह रही हैं, क्या इनके लिए कोई चिट्ठी गई थी? अब लखन को बड़ा बुरा लगा। लखन ने राम जी की ओर देखा, प्रभु बताओ चिट्ठी गई थी कि नहीं गई थी? अब राम जी झूठ कैसे बोले? अब राम जी सखियों को देखें, फिर लखन को देखें। राम जी से कहा लखन ने, बोलो कुछ। तो राम जी बोले चिट्ठी नहीं गई थी। सखियां बोली देखा हमने पहले ही कहा था। लखन जी बोले क्यों, झूठ नहीं बोल सकते थोड़ा? राम जी बोले कि झूठ बोलेंगे तो हमारी बात चली जाएगी। लखन बोले अगर सच बोलोगे तो हमारी बात चली जाएगी। तो राम जी से कहा कि ऐसा करो कि बात बनी रहे। तो देखो राम जी भी बड़े चतुर। लखन को देखें तो कहते हैं चिट्ठी, फिर सखियों को देखें चिट्ठी नहीं, लखन को देखें गई थी गई थी गई थी, चिट्ठी नहीं गई थी गई थी। अब देखो भगवान झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और भगवान क्या कहना चाहते हैं? बोले चिट्ठी गई भी थी और चिट्ठी नहीं भी गई थी। चिट्ठी गई थी गुरुजी के पास और नहीं गई थी हमारे पास। प्रेम से बोलो जय सिया राम। भगवान सच ही बोले, झूठ नहीं बोले। तो ये भक्ति की महिमा है कि परमात्मा बगैर बुलाएं भक्ति के बस में होकर के खिंचे चले आते हैं। भगवान आज बगैर बुलाएं पधारे हैं जनकपुर में, ये भक्ति की महिमा है। खूब आनंद हुआ। और जनकपुर में जब आए हैं, जनक जी ने दर्शन किया। कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कि नृप कुल पालक। ये दोनों सुंदर बालकों का हम दर्शन कर रहे हैं। ये दोनों किसी मुनि की संतान है या किसी राजा के पुत्र हैं। अब तो महाराज जो है परिचय दे दिया कि ये महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। प्रसन्न हो गए। और राम जी का प्रथम दर्शन जब जनक जी ने किया तो जनक जी को आज एक आकर्षण सा होने लगा राम जी को देख के। और जनक जी का मन कहता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी हूं, दुनिया के किसी भी स्वरूप पर कभी आकर्षित नहीं होता हूं, लेकिन राम जी को देख के मेरा आकर्षण पड़ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई दिव्य गुण है। बोलो जय सिया राम। कुछ तो है। सुंदर कक्ष में विश्राम की व्यवस्था की गई। अब श्री लखन के हृदय में जनकपुर दर्शन का भाव आया। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाए जनकपुर आवहु देखी। मन में तो इच्छा हो रही है, अब कहें कैसे? गुरु जी से संकोच हो रहा है। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बत्सलता ही हुलसानी। राम जी भी लखन के हृदय की बात को समझ गए। गुरु जी से बोले, गुरु जी अगर आप आज्ञा करें, नाथ लखनपुर देखन चाही। लखनलाल नगर देखना चाहते हैं, नगर दर्शन करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो गुरु जी तो हम लखन को नगर घुमा के ले आए, और नगर घुमा के नगर दिखाए तुरंत ले आवहूं। देखो राम जी क्या कह रहे हैं कि नगर दिखा के हम तुरंत ले आएंगे लखन को। तो गुरु जी मुस्कुरा के बोले, राम क्या तुम पहले जनकपुर में आ चुके हो? हैं? पहले जनकपुर आ चुके हो क्या? भाई कोई आदमी गाजियाबाद पहली बार आए और पहली बार आके किसी से कहे कि चलो भैया तुम्हें गाजियाबाद घुमा के लाएं, अब उसे गाजियाबाद की एबीसीडी पता नहीं है तो वो क्या खा घुमाएगा? और राम जी क्या कह रहे हैं कि नगर दिखाए तुरंत ले आए हूं। गुरुजी आप आज्ञा करो तो हम लखन को नगर घुमा के तुरंत ले आएंगे। गुरुजी तो दयालु हैं। राम लखन की इस प्रेम की लीला को देख के मग्न हो गए, गुरु के नेत्र सजल हो गए और बोले, लखन नगर देखे बगैर नहीं रह सकता। लखन
नगर देखे बगैर नहीं रह सकते और प्यारे राम लखन को देखे बिना नहीं रह सकते। तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी है, दोनों भाई चल दिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है कृपा करते भगवान जा रहे थे। और आज महाराज जा ही रहे थे कि पूरे नगर में पहले ही हल्ला हो चुका है, जय जयकार हो रही है और सखियों ने हल्ला मचा रखा है। हल्ला मचा हुआ है कि बड़े सुंदर सांवले सलोने राजकुमार आए हैं, 2 राजकुमार आए हैं। सबको दर्शन देते हुए भगवान जा रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक गली से भगवान निकले। ध्यान से सुनना। तो महल की छतों के ऊपर सखियां प्रतीक्षा कर रही थी कि हमने राम के बारे में सुना तो है कि राम बहुत सुंदर हैं, पर अभी तक दर्शन नहीं किए हैं। तो छत पर खड़ी हैं सखियां और प्रतीक्षा कर रही थी कि इसी गली से निकलेंगे और हम दर्शन पाकर के धन्य हो जाएंगे। जैसे ही राम लखन गली से निकले तो सखियां ऊपर से देख रही थी कि वो सामने आ रहे हैं, पर ऊंचे से महल की छत से नीचे छोटी सी गली में भगवान का मुखमंडल दिखाई नहीं दिया। तो कैसे दर्शन हो? तो एक सखी की नजर पड़ी कि एक टोकरी में भरे हुए फूल रखे हैं। उस सखी ने वो टोकरी उठाई और सारे फूल छत के ऊपर से राम जी के सिर के ऊपर पलट दिए। और राम जी के सिर पे जो ही फूल गिरे सो राम जी देखने लगे फूलों को। लखनलाल ने इशारा किया, भैया ऊपर, ये फूल ऊपर से आए हैं। और दोनों भाइयों ने जो ही ऊपर की ओर देखा तो सारी सखियों को राम और लखन के मुखमंडल का दर्शन हो गया। बोलो जय सिया राम। अब भगवान तो बड़े सुंदर हैं। यहां एक भक्त का भाव है, मानो सखियों ने आज पुष्प वर्षा करके या फूल फेंक करके भगवान को एक संदेश दिया है। भगवान को मानो इशारा किया है कि सरकार देखो, आज तो आपने अपने रूप सौंदर्य का जादू हमारे ऊपर कर दिया। आप बहुत सुंदर हैं, जिस तरह सुना था उससे भी ज्यादा आप सुंदर हैं। आज तो हम आपकी हो गई, लेकिन आज अपने आप को आप जीता मत समझना। क्यों? क्योंकि आज तो सेमीफाइनल है। बोलो जय सिया राम, भाव से बोलो। तो भगवान ने भी सारे में पूछा, आज सेमीफाइनल है तो फिर फाइनल कब होगा? तो पुष्प डाल के सारा किया। कल पुष्प वाटिका में आना, मानो निमंत्रण भी दे दिया है सखियों ने। देखो जनकपुर का भाव थोड़ा भक्ति से ही समझना, प्रेम से समझना, बड़ा प्यारा भाव है। मानो फूल डाल के इशारा कर रही हैं सखियां कि आप कल पुष्प वाटिका में आना। क्यों? क्योंकि देखो सरकार, अभी हमारी जो सखियों की टीम है वो अधूरी है। हमारी टीम के जो कप्तान कैप्टन जानकी जी हैं वो हमारे संग में नहीं है। कल वाटिका में आना, हम भी वहां होंगी और हमारे जो मुखिया हैं जानकी जी वो भी हमारे संग में होंगी। फिर हम देखती हैं कौन जीतता है और कौन हारता है। भगवान ने भी मानो आज चुनौती को स्वीकार कर लिया। ये प्रेम की चुनौती है साहब। भगवान नगर घूम के भ्रमण करके आए, रात्रि में गुरुदेव की सेवा करी, सवेरे पुनः पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए भगवान चले। और भगवान जब चले, राम और लखन दोनों वाटिका में इनको प्रवेश मिला। पुष्प वाटिका में भगवान आए हैं। देखो एक निवेदन करूं, रामचरितमानस के अनुसार 2 वाटिकाओं का वर्णन है। पहली पुष्प वाटिका और दूसरी अशोक वाटिका। और दोनों वाटिकाओं में क्या फर्क है, क्या अंतर है? बोले पुष्प वाटिका ये विदेह नगर की वाटिका है, अशोक वाटिका देह नगर की वाटिका है। पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है और प्यारे अशोक वाटिका एक भोगी की वाटिका है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। योगी की वाटिका में और भोगी की वाटिका में बहुत फर्क होता है साहब। ऐसी वाटिका का दर्शन करने भगवान पधारे। पुष्प